गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक प्रसारण होके वाला कार्यक्रम जन आवाज में हमनी के खास करके आम जनता के आवाज, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, देश के समसामयिक राजनीतिक घटना, साथ ही साथ आम जनता से प्रत्यक्ष रूप में सरोकार राखे वाला हरेक विषय ऊपर बहस और छलफल करेनी सन। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज। हमनी के कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत से आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जवाबदेही और जिम्मेवार बनाओ के भी हमनी के प्रयास करेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस हमनी के खास करके लगभग 1 महीना से चल रहल बार एसोसिएशन के अगुवाई में अधिवक्ता लोग और न्यायाधीश लोग, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश लोग और बाकी के उच्च अदालत सब के न्यायाधीश और अधिवक्ता लोग जौन आंदोलन कर रहल बाटी, आज वही विषय में हमनी के बहस और छलफल करें सन। उच्च अदालत बार एसोसिएशन बीरगंज के अध्यक्ष प्रमोद शाह जी से हमनी के कार्यक्रम जन आवाज में आज बहस और छलफल करे के प्रयास करल बनी सन। और कार्यक्रम जन आवाज में स्वागत करे के चाहे उच्च अदालत बार एसोसिएशन बीरगंज के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रमोद शाह जी के। देश में न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत में बार एसोसिएशन के अगुवाई में जौन आंदोलन चल रहा बाटे सर्वोच्च अदालत के परिसर में, ओकर प्रभाव वो आंदोलन अब विभिन्न उच्च अदालत सब में भी सुनवाई बहस प्रक्रिया के रोक के भी यहाँ भी आंदोलन वकील लोग और न्यायाधीश लोग कर रहा बाटे। जनता के न्याय देवे वाला और न्याय दिलवावे वाला व्यक्ति आज आंदोलन में गईला से पूर्ण रूप से न्याय प्रभावित बाटे और कहीं ना कहीं न्यायपालिका ऊपर जब खुद वकील आ न्यायाधीश लोग प्रश्न उठा रहल बाटे कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बाटे, न्यायपालिका सेटिंग के आधार पर चल रहल बाटे, ऐसे बड़ विडंबना शायद कुछो नहीं के हो सकत हमरा लाग रहल बाटे। इस चीज के आम जनता भी यह आभास कर रहल बाटे कि नेपाल में न्याय में राजनीति घुस चुकल बाटे, न्याय निष्पक्ष ढंग से नहीं के मिल सकत। पहुंच वाला जे बाटे ओकरे न्याय ओकरा हाथ में बाटे, ओकरे न्याय मिली जे पैसा वाला बाटे, जे पहुंच वाला बाटे, जौन एकदम कहीं ना कहीं गलत चीज बाटे। आम जनता के सबसे भरोसेमंद, सबसे भरोसा वाला जगह न्यायपालिका है और न्यायपालिका जब सेटिंग के आधार पर चली तो देश की अवस्था का हुई। अभी वर्तमान परिवेश में देखल जाए तो देश की न्यायपालिका एकदम प्रभावित बाटे, जहां 1 महीना से प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करत बार एसोसिएशन के अगुवाई में अधिवक्ता लोग और न्यायाधीश लोग आंदोलन कर रहल बानी। कहीं ना कहीं इ जोन आंदोलन चल रहा बाटे, ये आंदोलन से आम जनता में एगो
गलत मैसेज प्रवाह हो रहल बाटे। जनता के न्याय जे दिलावेला, जे न्याय दिलावे के खातिर प्रयास करेला, वकालत करेला, वो लोग वकालत छोड़ के, न्यायाधीश लोग न्याय देवेला काम छोड़ के जनता के जो शास्ति दहल जा रहल बाटे, ये जनता के नजर में ये अच्छा काम नहीं है। आज यही संदर्भ में हमनी के बातचीत करे के प्रयास कर रहल बानी सन, और प्रयास स्वरूप देखल जाए तो उच्च अदालत वीरगंज में भी, वहां के उच्च अदालत में कार्यरत अधिवक्ता लोग, न्यायाधीश लोग भी बहस और सुनवाई के थाती राखत आंदोलन कर रहल बाटे। यही संदर्भ में हमनी के बातचीत करें सन, और बातचीत करे के खातिर हमनी के अतिथि बानी आज के कार्यक्रम जन आवाज में उच्च अदालत बार एसोसिएशन वीरगंज के अध्यक्ष प्रमोद शाह जी। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज में स्वागत करे के चाहे। प्रमोद सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। अब जैसे कि देश में देखल जाला कि नेता लोग आंदोलन करत लख, कुछ समय पहले विभिन्न इंजीनियर लोग के भी आंदोलन कैल देखनी सन, लगायत कहीं ना कहीं विभिन्न लोग आंदोलन में रख। लेकिन पछिलका एक महीना से देखल जाता जे न्याय के खातिर वकालत करेला, जे न्याय देवेला, उ लोग भी आज आंदोलन कर रहल बाटे। ये आंदोलन करे की जरूरत का है, कौना कारण से अपने लगन आंदोलन में बानी? देखल जाओ, न्यायपालिका में चरम भ्रष्टाचार बढ़ गई। जी जी। विसंगति विकृति बढ़ गई। उ सबसे नजदीक से देखे वाला कोई रहेला तो कानून व्यवसायी जी। बार आ बेंच जौन एकर नामाकरण कइल गइल बा, ये दोनों आदमी एक एक गो गाड़ी के दूगो पहिया जौन होला ना, उ पहिया हलो। तो ई चीज के नेपाल बार बहुत पहले से विरोध करत आ रहल बा। बार बेंच के जब भी बैठक होला तो न्यायपालिका में सेवाग्राही लोग ऐसे ऐसे आवाज उठा रहल बा, बाजार में अपने लनी के बारे में ऐसे ऐसन बात हो रहल बा। इस चीज के न्यूनीकरण करे के पड़ल। बारंबार 12 बेंच के बैठक में वकील लोग ये बात उठावत आइल, लेकिन जे न्यायालय के प्रमुख बा जी जी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, उनकरा से पटक पटक इस विषय में नेपाल बार बात रखलक, लेकिन वो बात के मजाक में ही आज तक ले उड़ाव कैलन, जौना के नतीजा बाध्य होके नेपाल बार ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, न्यायिक शुद्धिकरण के विरुद्ध में आवाज उठा रहल बा। लेकिन इ न्याय शुद्धिकरण, न्यायपालिका में जोन सेटिंग हो रहल बाटे, भ्रष्टाचार हो रहल बाटे, इ जोन बार एसोसिएशन लगायत जितना भी न्यायाधीश अभी आंदोलन कर रहल बानी रुआ लगन, ये अपने लगन के आजू आभास भइल ख, माने एक महीना पहले से आकि पहलहू भई रहे, जब पहले भई रहे तो पहले आवाज काहे ना उठल, पहले आंदोलन काहे ना भई? पहले से भी आवाज उठल बा, नहीं के उठल से बात नहीं खे। लेकिन देखिए एकर जड़ कब से बनल। खिलराज देगमी प्रधान न्यायाधीश रहल है सर्वोच्च अदालत के। जी जी। राजनीतिक नेपाल के राजनीतिक अवस्था स्थिति के कारण से उनकरा के प्रधान न्यायाधीश प्लस कार्यकारी अधिकार दिया गई, उनकरा के प्रधानमंत्री बनावल गई। अब वो प्रधानमंत्री जब से हो गए, ओकरा बाद से उनकर कार्यपालिका में न्यायपालिका के जौना हिसाब के उपस्थिति होके के चाहिए, पकड़ होके के चाहिए, वो हिसाब से वो लोग हर जगह आपन भाग भंडा खोजे लागल न्यायपालिका के लोग। यानी ओ बेरा से कहीं न कीजिए कार्यपालिका के न्यायपालिका ऊपर हस्तक्षेप हो गई, और न्यायपालिका के जे जिम्मेवार व्यक्ति बाटे ओकर भाग भंडा माने भाग भंडा उ लोग कार्यपालिका से खोजे लागल। वही बेर से का होला कि देखी शुरू से ही का एगो सिद्धांत का बा कि जब भी न्यायपालिका स्वच्छ शुद्ध होके के चाहिए, निष्पक्ष होके के चाहिए। तो जब हमने निष्पक्ष के आशा करतानी सन,
ऊ आदमी पॉलिटिकल पार्टी से कार्यपालिका से यदि साठ-गांठ रखता तो हरेक मुद्दा कोनो ना कोनो पक्ष राजनीतिक दल से जुड़ल बा। ऊ जुड़ला के नतीजा से का भइल कि कार्यपालिका न्यायपालिका ऊपर हस्तक्षेप कैल शुरू कर देला, जौना के कारण से ई लोग सेटिंग में कार्यपालिका के काम कैलक आ ओकरा बदौलत ई लोग का करता कि हमरा न्यायपालिका कार्यपालिका में हमरा फलाना सीट चाहिए, हमरा फलाना आदमी के रख देवे के पड़ल। तो ई का हो गई कि बार्गेनिंग वाला बात हो गई। वही समय से न्यायपालिका ऊपर कार्यपालिका हावी हो गई, जौना के नतीजा आज हमनी भोग रहल बानी। हमनी कानून व्यवसायी एकजुट होके एकरा विरुद्ध में अभी अभियान हमनी के चल रहे बानी सर जी। लेकिन आंदोलन के सिवाय और दोसर भी विकल्प रहे, लेकिन अभी जनता के न्याय देवेला काम के थाथी राख के आंदोलन करता नहीं लगन। ये कितना के कानूनी तौर से काहे कि कानून के व्याख्याता रुआ लगन बानी, अब रुए लगन ही जौन आंदोलन करता नहीं ये माने कानूनी हिसाब से कितना के जायज बाटे। जैसे हम चिकित्सक लोग आंदोलन करेला जी, तो उ लोग ओपीडी सेवा जौन रहेला, जौन इमरजेंसी सेवा, उ इमरजेंसी सेवा कोई बंद ना होला। बाकी सेवा ठप हो जाई, लेकिन इमरजेंसी सेवा ठप ना होला। वही अदालत में भी अपना लगन इमरजेंसी सेवा चालू कैले बानी, चालू रखले बानी। हमने चालू बा। हमने के जैसे कोई के गैर कानूनी थूना में यदि राख देले बा जी, यदि हमने के बंदी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता कराओ के बाद ओकरा खातिर वकील भी पीछे ना हटी, ओकरा खातिर अदालत भी पीछे ना हटेला जी। 24 घंटा वो चीज खातिर अदालत खुला रहेला। हमनी तो अभी अब पूर्ण रूप से अदालत हमनी ठप नहीं कैले। हमनी के उद्देश्य का बाटे कि सेवाग्राही के ही काम खातिर हमनी ये आंदोलन छेड़े बानी सर जी जी। अब अभी के स्थिति में देखल जाओ ना कैसन समस्या बा। कुछ ऐसन सेवाग्राही लोग बा, उ लोग ऐसन बात हमनी से आके सुनावला कि चल ना हम तो न्यायाधीश मिला ले, निरुआ खड़ा हो जाएगा बा खाली जी जी। अब ऐसन बात सुने के मिलत जहाँ न्याय खरीद बिक्री हो रहल बा, वहाँ स्वच्छ तरीका से हमनी के न्याय मिली, इंसाफ मिली। आज के दिन ऐसा आ गइल बा कि हमनी के जीते वाला मुद्दा में भी कोई के नहीं से कह सकते रुआ मुद्दा जीत जाए जी जी। ऐसा अवस्था आ गइल बा। तो लेकिन ई जौन अवस्था आइल बा प्रमोद सर, जिसे न्यायपालिका में सेटिंग के बात आ रहल बाटे, भ्रष्टाचार के बात आ रहल बाटे, पैसा के आधार पर न्याय जौना देश में मिले, जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र ना होके, वहाँ आम जनता के एगो सबसे अंतिम आस्था के केंद्र मानल जाला न्यायपालिका। लेकिन जब न्यायपालिका माने बिकाऊ हो जाए, जहाँ पैसा के बात होके, जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप होके, पावर और पहुंच वाला खातिर न्याय होके, वो देश के आम नागरिक के हालत का हुई। वही अवस्था के देख के तो हमने ये आंदोलन के थालने के लिए बनी। वही सेवाग्राही खातिर जे न्याय के याचना कर रहल बा, जे अंतिम धरोहर है नो न्यायपालिका, आशा के केंद्र। गांव घर में रुआ सुने ठीक बा तोरा का अदालत में देख ले कहला लोग। वे तो आम जनता के आस्था के केंद्र में अंतिम केंद्र भी ओकरे के मानल जाला, अदालत के मानल जाला, न्यायपालिका के मानल जाला। जी 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 जी। तो अब वही चीज खातिर वही सेवाग्राही लोग जहाँ ये न्याय के खरीद बिक्री हो रहल बा, जहाँ दबाव प्रभाव में इंसाफ हो रहल बा, फैसला हो रहल बा, वही चीज के चीरे खातिर ओकरा के निर्मूल तो ना हुई। जी जी। न्यूनीकरण हम नहीं कर सकत तनी सन। आज कम देखिए आंदोलन में लेकिन ओकरा के जड़ से खत्म ना होके सके। जड़ से खत्म होई जी, कैसे होई? लेकिन अभी जौन रूप से बुझी ना कि कैंसर लाग गइल बा, तो ई कैंसर के तो इलाज तो करे के पड़ल नो जी। तो ये इलाज स्वरूप अभी हमनी के जे न्यायपालिका के प्रमुख बा, जे मुखिया बा, उहे भ्रष्ट हो गइल बा, उहे सेटिंग पर फैसला कर रहल बा, उ बेंच शॉपिंग कर रहल बा। तो उ चीज के न्यूनीकरण करे खातिर उ चीज के हमनी के विरोध कर रहल बा, वो व्यक्ति के हमनी के राजीनामा मांगतानी सा। एक आदमी के राजीनामा से जो न्यायपालिका में अभी गतिरोध बाटे, न्यायपालिका में जौना किस्म से सेटिंग वाला बात आ रहल बाटे, हस्तक्षेप के बात आ रहल बाटे, खाल चोलेंद्र शमशेर जबरा जी के राजीनामा जौन मांग भइल बाटे, वहाँ के राजीनामा से का न्यायपालिका सुदृढ़ीकरण हो जाई, शुद्ध हो जाई? अब रुआ के अब एकर
विशेष बात का बा जी। एकरा भीतर के जी जी कि एकरा पहले एगो छानबीन समिति गठन भइल रहे सर्वोच्च अदालत के मातहत में, जेकर जेकर अध्यक्ष संयोजक रहे हरि कृष्ण कार्की जी, सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीश जी बाड़े। वो पूरा देश भर घूम के ये प्रतिवेदन तैयार कैले बा लोग कि कौना किस्म से हमनी कौन काम कैल जाई कि हमनी के ई भ्रष्टाचार चाहे विसंगति विकृति कैसे रोकल जाई कह के प्रतिवेदन पेश कैले बा लोग। वो प्रतिवेदन में बहुत ऐसन बात बाटे जौना के क्रमशः लागू करे के पड़ी। जैसे रुआ का उदाहरण खातिर बताओ तनी जी कि गोला प्रथा, जैसे अभी जिला अदालत के देखी, जिला अदालत में का बा कि पहिलका बार गोला लागेला जो न्यायाधीश में पड़ गई अंतिम तक ले देखेला, उहे मुद्दा अंतिम तक दोसर न्यायाधीश ना देखे पाई। एके बार गोला होला और हाँ, जेकरा माने पक्ष में पड़ गई, जेकरा भाग में पड़ गई, उ मुद्दा के शुरू से लेके अंतिम तक उहे न्यायाधीश देखी तब तो उ तो पूरा ठेका पटा हो गई ना, सेटिंग तब एकदम प्रश्न हो जाए, सेटिंग हो जन से शुरू हो गई। जी जी तो सबसे पहले हमनी के वो प्रतिवेदन में कौन चीज लिखाइल बा कि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिला अदालत में गोला प्रथा प्रणाली लागू करे के। जी जी एकदम सही। हाँ, गोला प्रथा प्रणाली लागू करे के पहिल का बात आइल बा। जी दोसर का बात का बा कि जैसे कार्यपालिका के जौन हस्तक्षेप आ रहल बा, वो हस्तक्षेप के रोके खातिर संवैधानिक परिषद के सदस्य में प्रधान न्यायाधीश रहेलन। तब प्रधान न्यायाधीश जब संवैधानिक परिषद में बढ़न, संवैधानिक परिषद से यदि कोनो कार्यालय में नियुक्ति होता, संवैधानिक नियुक्ति, तो उ तो वहाँ का भइलन कि भाग खोजी है अपन। जी जी तपाईँले यो गरेपछि म यो गर्छु, गिव एंड टेक के वो लोग बार्गेनिंग शुरू करता, वही जन से एकर विकृति शुरू हो जाता। तो उ चीज संविधान में संशोधन करे के पड़ल। न्यायाधीश नियुक्ति के जौन बात बाटे, न्यायाधीश नियुक्ति में न्याय परिषद नियुक्ति करेला। ओमे देखल जाओ अपने के प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हो गई, वहाँ सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश ओकर एगो सदस्य हो गई, ओकरा बाद नेपाल बार के एगो प्रतिनिधि रहेलन, ओकरा बाद में कानून मंत्री ओकर प्रतिनिधि होवन, ओकरा बाद में प्रधानमंत्री के तोकल एगो आदमी प्रतिनिधि रहेला। तो ई तीन गो नेपाल बार, कानून मंत्री आ प्रधान न्यायाधीश के तोकल, ई तीन आदमी तो राजनीतिक दल से आयल व्यक्ति है नो। तो वहाँ तो अब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नियुक्ति हो रहा बा, तो ओकर कैल नियुक्ति से हमनी के माने बढ़िया न्याय मिली कह के आशा कैल तो बेकार बा नो। जी जी तो ब्यूटिशियन कोनो ब्यूटिशियन के लिए आके न्यायाधीश बनावल बा, कोनो ठेका पटा के काम करते रहे वकील के लाइसेंस ले बा, ओकरा के लिए आके न्यायाधीश बना देहल बा, कोनो किताब के दुकान खोल के किताब से बेचत रहे ओकरा के लिए आके न्यायाधीश बना देवल बा, कोनो दूसरे कार्यालय में काम करत रहे ओकरा के उठा के ले आके न्यायाधीश बन। सब अपन अपन राजनीतिक दल, अपन अपन नजदीक के नातेदार सबके लिए आके भर्ती केंद्र बना दिलक। तो हमनी कैसे एकरा के अपेक्षा करम से बढ़िया न्याय करी लोग हमनी खातिर। ई चीज के परिवर्तन करे खातिर भी वो प्रतिवेदन में उल्लेख भइल बा। जी जी यानी कि राजनीतिक नियुक्ति जहाँ से होता उहे से राजनीति घुसता, वो नियुक्ति के भी कहीं ना कीजिए बदर करे के पर जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया के हटावे के। हाँ, वो प्रक्रिया के संविधान में ही संशोधन करे के पड़ल, जी परिमार्जन करे के पड़ल। ये सारा चीज हमनी के अब आंदोलन के एजेंडा खाली चोलेंद्र शमशेर के राजीनामा से ही न्यूनीकरण हो जाए, ये बात नहीं के। लेकिन वो पद पर जो व्यक्ति है आज के बाद में जो दूसर आदमी आई वो तो डराई नो। जी जी जब हम गलत काम करम तो हमारे साथ ऐसा के आंदोलन हुई, जुलूस निकली कह के, तो ओकरो मन में रही नो, तब जाके सफा न्याय हुई। जी लेकिन बात ये आ रहल बाटे कि प्रधान न्यायाधीश जी वार्ता में बुला रहल बानी बार एसोसिएशन के जे आंदोलित न्यायाधीश लोगन बानी, वहाँ लोग के तो वहाँ लोग वार्ता में जाए के चाहत कहे नहीं। वहाँ देख जाऊँ एकरा पहले हुए गोला प्रथा प्रणाली की जौन बात भइल जी ऑटोमेशन सिस्टम में ले जाए खातिर वो प्रधान न्यायाधीश बहुत पहले से कहते म फलानो दिन देखी लागू कर दिन्छु, म फलानो दिन देखी लागू कर दिन्छु। अंत में भादो महीना में आगे कहते कहाँ हुन्छ त्यसको प्रक्रिया पुगेको छैन, त्यो लागू नै हुँदैन। वो कारण से 1 वर्सेस 19 उनकरे सहपाठी लोग विरोध जना दिलक जी ई प्रधान न्यायाधीश के संग हमनी के काम ना करें,
हमनी के प्रतिवेदन इतना मेहनत करके प्रतिवेदन बनावल गई, भ्रष्टाचार ओरवाओ खातिर, विसंगति विकृति हटाओ खातिर उतना मेहनत करके प्रतिवेदन तैयार कल गई, लेकिन ये लागू नहीं खन करत। वो कारण से वो लोग जब आंदोलित हो गए, उनकर बेंच शेयर ना करेम, उनका बेंच में हमनी ना बैठेम, उनकर बेंच बहिष्कार करेम कह के जब कह दिलक, तो उनका अब तो नैतिकता के आधार पर ही राजीनामा दे देवे के चाहिए। लेकिन राजीनामा देवे के मूड में तुम आगे नहीं कि संवैधानिक प्रक्रिया से माइल बानी, संवैधानिक प्रक्रिया से जायम कह के वगैरह रटान बा और अडान भाई। हाँ, उनकर तो अड़ान बा जी कि हम तो संवैधानिक प्रक्रिया से ही जाए, तो संवैधानिक प्रक्रिया के भी काम करवाई शुरू हो गई बा। काल बीतल दिन में हमने के संसदीय दल के सब नेता लोग के जी जी ज्ञापन पत्र नेपाल बार के तरफ से बुझा दिया बा। प्रमोद सर, प्रधान न्यायाधीश जी के जौन अड़ान बाटे कि हम एगो संवैधानिक प्रक्रिया से आइल बानी और हम संवैधानिक प्रक्रिया से ही जाएम, संविधान के तहत ही जाएम, तो वहाँ के जाए वाला प्रक्रिया का बा? वहाँ के जाए वाला प्रक्रिया है, वहाँ देख वो तो बात कहनी है, जे आदमी न्यायपालिका तो ऐसा न्याय के ऐसा मंदिर है ना जी कि वहाँ क्वेश्चन को आदमी जाला तो अपन हृदय सफा लेके जाला। हम जाते हैं तो हम आस राखी ने कि न्यायाधीश हो हमार बात सुनियन तो सही इंसाफ करिए। जी जी जे आदमी पर इतना आरोप लाग गई, जे आदमी के मैंने अभी कही ना कि नैतिक जिम्मेवार भइल आदमी, सार्वजनिक सरकार भइल आदमी, जेकरा विषय में इतना आक्षेप लागल, थोड़ा सा भी वो व्यक्ति में यदि नैतिकता बा तो नैतिकता के आधार पर ही ओकरा राजीनामा दे देवे के चाहिए। यदि हटबाजी हम राजीनामा ना दें, दोसर भी विकल्प बा। अभी 3 करोड़ नेपाली जनता के वो बंधक बना देले बड़े, दोसर का उपाय बा, यदि विदा लेके बैठ जाए तब वो मामला शांत हो जाए, दोसर कोई कार्यवाहक बन के देखी। तीसर उपाय का बा कि उनका पर महाभियोग लगाओ के पड़ी, तो महाभियोग के लगाई तो राजनीतिक दल लगाई, जे संसद में बा लोग वो लोग लगाई। जी जी लेकिन प्रमोद सर, यहाँ 3 गो अपने उपाय बताइनी, जैसे कि स्वयं प्रधान न्यायाधीश जी के राजीनामा देवे के पड़ल, कि तो विदा में बैठे के पड़ल, तो जे राजीनामा देवे के मूड में नहीं खे वो विदा कैसे बैठी। रहल बात तीसर का कि महाअभियोग के, लेकिन अभी जौन एगो अस्वाभाविक जो राजनीतिक दल लोग के मौनता बाटे, इसे का प्रश्न कर रहल बाटे? राजनीतिक दल के मौनता एक गो बा कि सब चीज देखे जाओ, अपने के व्यवस्थापिका कार्यपालिका सब फेडरल सिस्टम में चल गई, संघीयता में चल गई। जी जी लेकिन अभी तक ले न्यायपालिका में एकात्मक की प्रणाली रखा, तो न्यायपालिका के प्रति जल्दी राजनीतिक पार्टी सब चाहे राजनीतिक दल अपने का हस्तक्षेप ना करेला, बहुत चीज के संयम करे के पड़ेला। बहुत ऐसा विषय होला हस्तक्षेप नहीं के कर सकत, लेकिन सेटिंग मिला सकत, सेटिंग मिला सकता एकदम। कितना विडम्बना बाटे। अभी का कह रहल बा लोग, राजनीतिक दल के लोग जी इतना आवाज उठ गई, हर जगह से विरोध हो रहल बा, राजनीतिक दल से भी जुटल विषय वस्तु बा। जी जी एकदम बात, वो लोग से भी जुटल विषय वस्तु भइला के बावजूद भी न्यायपालिका को समस्या हो, न्यायपालिकाले आफै समाधान गर्छ। कितना गैरपूर्ण जिम्मेवारी अभिव्यक्ति पूरा गैर बाटे। जिम्मेवार वालों राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल के लोग जैसे डॉक्टर बाबूराम भट्टराई भी आज बोलल बाड़े जी जी कि यत्रो आंदोलन भइसकेपछि अब वहाँ राजीनामा दिएकै राम्रो हुन्छ। लेकिन प्रमोद सर, ई जौन राजनीतिक दल लोग के चुपा चुपी बा, मौनता बाटे, खुल के बोलत नहीं खे लोग, और कहीं ना कि जे ओकरा के एगो सैद्धांतिक तरीका से घुमावता लोग कि जे शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत बाटे, जौन सिद्धांत के अनुसार हमनी के कुछ कहे के ना मिली। इससे तो लागत था कि एकदम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बीच एकदम माने सेटिंग बाटे, राजनीतिक हस्तक्षेप भी बाटे। वो लोग के देखल जाम केपी ओली जौना बेरा संसद विघटन कैले रहे जी, वो समय में एक बार पहले पुनर्स्थापना भइल, ओ बेरा सेटिंग रहे, सेटिंग ओ बेरा रहे। सम्माननीय हमने के प्रधान न्यायाधीश जी ओ बेरा मंत्री के भाग चाही कह के मांग कैले रहे। लेकिन जब संसद पुनर्स्थापना हो गई, ओकरा बाद से जब वो मंत्री ना बनेले इनकरा आदमी के, चोलेंद्र जी के आदमी ना पड़ल, अपने देखे एक आदमी एक बेर की नियुक्ति भइल 19 दिन, एगो 27 दिन शायद रहल, ओकरा बाद रीट पड़ गई
के रे मंत्री सबके बदर करे खातिर, तब सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश जारी करके वो लोग के बदर कर दिला। जौन प्रभु शाह लोग आदि इत्यादि लोग मंत्री बनल, हमनी के जिला के दू को मंत्री लोग पड़ गए। हाँ, दू को हमनी एक जिला के मंत्री बनल रहे लोग जी। तो वह सेटिंग भइल कि हमार आदमी के एगो बना देवे के, लेकिन जब वहाँ भीतर जब बात चलल मंत्री बनावे खातिर तो वो बड़ा पार्टी के लोग विरोध कर दिलक। न्यायपालिका ले हामीले किन दिने, न्यायपालिका तो न्याय गर्न बसेको उसलाई हामीले किन चाहिँ मन्त्रालय दिनु पर्यो, ना दिलक लोग। जना के नतिजा रिट परल, बदल कर दिलक चोलेन्द्र शमशेर जबरा जी। तो ये एगो सेटिंग है। दोसरका सेटिंग जौन रहे शेर बहादुर देउआ जी के संगे, ये लोग तो उनका आदमी के बनाइए दिलक जी, उद्योग तथा पर्यटन मंत्री बना दिले रहे लोग, लेकिन दबाव सृजना भइला के कारण से का भइल कि राजनीति एक 2 दिन में राजीनामा देके वो आउट हो गए। वह राजीनामा जौन देले हटले, वही से लौकता कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों के सेटिंग से यहाँ काम हो रहा बा कह के स्पष्ट हो गई बाटे। अब एक कारण से राजनीतिक दल लोग भी सब लोग फायदा ले बा। एगो ना जी फलाना एगो राजनीतिक अमुक राजनीतिक दल फायदा ले बा, से बात नहीं खे लोग सारा दल कहीं ना कीजिए इस चीज के गुनहगार बाटे, इस चीज के गुनहगार बाटे, जवाबदेही सारा क्यों बाटे नहीं के बोलत, वो कारण से वो लोग नहीं के बोलत। वो लोग अभी भी कोनो ना कोनो किस्म से लाभ लेवे के बा। आज हम हटा देता नहीं, चाहे नहीं हटाओ तो हमारा हैया घाटा लग जाए। ये लोग माइनस प्लस के जोड़ में बा। देश के जनता के हक हित में ये लोग सोचाई नहीं के, जनता के न्याय मर जाओ, जनता बिला जाओ, देश के जो शासन व्यवस्था बा डगमडोल हो जाओ, देश में राजनीतिक संकट आ जाओ, संवैधानिक संकट आ जाओ, उससे कोनो मतलब नहीं है पार्टी लोग, मतलब नहीं है कोनो। बस वो अपन स्वार्थ देखी लोग। देश के बारे में, जनता के बारे में सोचे वाला वैसन का राजनेता तो अभी तक ले नेपाल में कोनो पार्टी में उदय नहीं के, पहले हमने देखले ही नहीं की सा जी। अब प्रमोद सर, जैसे कि अपने लगन तो कह रहल बानी अपना ढंग से एकरा के अपना आंदोलन के व्याख्या कर रहल बानी, अपन मांग प्रस्तुत कर रहल बानी लगन कि हमनी के न्यायपालिका भीतर जौन भी विसंगति बाटे, जौन भी विकृति बाटे, ओकरा के हटावे के खातिर आम जनता के पक्ष में हमनी के आंदोलन कर रहल बानी सर। लेकिन अपने लगन जौन आंदोलन कर रहल बानी, एह बेरा देखल जाए तो देश के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों तो अभी प्रभावित बा। एमे तो अपने एग्री बानी। जब जहां तीनों तो प्रभावित हो जाए, जहां न्यायपालिका आंदोलित हो जाए, वो देश में जो सिस्टम बाटे, वो सिस्टम फेल्यूर होके में कितना की संभावना बाटे देखल जाओ। कोनो न कोनो एगो इशू बनेला, जौना इशू के कारण से देश में राजनीतिक उथल पुथल भी होला। हमने देखले बनी 62-63 के आंदोलन भइल जी, तो सबसे पहले प्रजातंत्र खातिर, लोकतंत्र खातिर वह नेपाल बार अपना अगुवाई में आंदोलन के थालनी कैला जी। आ वो आंदोलन के रूप बढ़ते बढ़ते ओमे पूरा जितना बुद्धिजीवी समाज बा, जैसे इंजीनियर एसोसिएशन भइल, पत्रकार महासंघ भइल, शिक्षक संघ भइल जी, ई टोटल आबद्ध भइल लोग, जौना के नामाकरण पापड़ कइल गई। तो वो पापड़ जैसा संस्था वो बड़ा आगे आयल, ओकरे अगुवाई में, नेतृत्व में पीछे से राजनीतिक दल लोग आयल, ओमे लागल लोग, सब कोई मिल के आंदोलन कैलक। तो यहाँ फिर प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना भइल जी। आज देखिए हमनी के जो आंदोलन शुरू कैले बानी सन, रुआ काजन जानकारी बा कि ना, हम जानकारी भी कराओ के चाहतनी। 6 गो संघ महासंघ हमनी के ये आंदोलन में प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकल बा। र आवेला शुक्रवार के दिने सर्वोच्च अदालत से ये पूरा महासंघ के लोग नेपाल बार के साथ साथे मार्च पास करके ये लोग बालुआटार तक ले जाए वाला बा। यानी कि ई आंदोलन से लागता कि संघीयता ऊपर माने संकट मेड़रा रहल बाटे। संघीयता के ऊपर तो ना के, न्यायपालिका के ऊपर संकट मेड़रा रहल बाटे। यदि टोटल बुद्धिजीवी लोग के जितना संघ बा, ई संघ लोग अब एकरा में जब नेपाल बार के आंदोलन में आबद्ध हो जाई, ई लोग जब आवाज उठावे लागी तो राजनीतिक दल सहे सकी।
ना सह सके। ये आंदोलन के रूप परिवर्तन हो जाए। न्यायपालिका में व्यापक रूप से शुद्धिकरण हुई। जब तक व्यापक न्यायपालिका रूप में शुद्धिकरण नहीं खे होखत, जौन देखल गई बाटे विकृति एकर अंत नहीं खे होखत, तब तक अपने लगन के आंदोलन अपने के मनसाय रही। से हमने लागता कि ये जारी रही। हाँ, हमने का आंदोलन जारी ही रही। हमने का आंदोलन रुके वाला नहीं के। वो खाली जाके अपने के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा राजीनामा दे दियन तो हमने का आंदोलन स्थगित हो गई, ये बात नहीं है जी। उनकरा राजीनामा दिला के बाद में भी बहुत चीज के या संशोधन करे के बाद ओकरा में परिष्कृत करे के बाद वो सारा काम कइल जाए, चरणबद्ध तरीका से कइल जाए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दिले बनी सन, जे घर के मुखिया बा, जे न्यायपालिका के मुखिया बा, उहे सीटिंग में काम कर रहा बा, तो बाकी लोग का अवस्था का होई? जी जी। बाकी न्यायाधीश तो उनकरा के टेरबे ना करी, वो उनकरा से बेसी सेटिंग ही लोग करी। जी। जिला का अवस्था उहे बा, उच्च अदालत का अवस्था उहे बा। तो हमनी कहाँ जाके विरोध करी सन, उसे भइल कि पहिलका उनकरे से हमनी शुरुआत कइल जाओ, चरणबद्ध तरीका से हमनी के आवल जाए, धीरे धीरे न्यूनीकरण करत जाइए। जी। अब जैसे कि देखल जाओ जो सेटिंग के बात आ रहा बाटे, सेटिंग के आधार पर जे न्याय संपादन करता उमें तो बहुत सारा लोग नु बाटे, सेटिंग करावे वाला और सेटिंग के सपोर्ट करे वाला लोग के भी कहीं ना कीजिए यदि रुआ लगन वो लोग के नहीं एथी करत, तब तक अपने लगन के आंदोलन सक्सेस होई। जी जी ना, अपने न्यायपालिका के जोन न्याय बाटे ऊपर कहीं ना कहीं आम जनता के विश्वास जागी फिर से ऐसा बाटे। कार्की श्रीमान जौन प्रतिवेदन पेश कैले बड़न जौना के लागू करे के बा हमनी के जी, उनमें बड़ा व्याख्या कैल बा। 29 किस्म के बिचौलिया बा जे न्याय के खरीद बिक्री करा रहल बा। जी जी। 29 किस्म के उनमें सबके एथी कैल बा, उ सबसे वार्ता भइल बा, उ सबके न्यूनीकरण करे खातिर कहीं ना कहीं ओकरा से हमनी जुएम सन, बाकी रही ना। मात्र दूसरा के ना कहल जाए, कानून व्यवसायी के नाम भी बा में जी। जे कुछ कानून व्यवसायी लोग बा जौन माने सेटिंग के आधार पर काम करावेला। जी जी। वो चीज जो सेटिंग के बात आ रहल बाटे प्रमोद सर, एमे तो कानून व्यवसायी लोग भी बाटे, न्यायाधीश लोग भी होई। उतने नहीं है अपने के वो में न्यायाधीश तो स्वयं हो गए लो, वो लोग के घर जहाँ भाड़ा में लेके रहला लोग, घर पट्टी भी बा, उनकर छर छिमेकी लोग बा, उनकर नातेदार लोग बा, उनकर भांसे बा, उनकर वो केरे गार्ड बाटे। बहुत किस्म 29 यानी कि 29 किस्म के गिरोह, 29 किस्म के गिरोह अदालत के न्याय बेचे के खातिर, कीन बेच करे के खातिर, अब एकरा के सरल हमनी के एगो आम तौर के भाषा कहिए तो 29 गो दलाल लोग बैठल बा। हाँ हाँ, 29 किस्म के दलाल लोग बाटे, हाँ, जे न्यायपालिका के कहीं ना कि नेपाल के न्यायपालिका के और न्याय के बेच देले बाटे सिटिंग के आधार पर। खरीद बिक्री हो रहा बाटे। अब देखल जाओ ना, जैसे अब न्यायाधीश में सारा न्यायाधीश तो बेईमान नहीं खे नो, नहीं के जहाँ 20 गो न्यायाधीश बा वहाँ पक्के अपने के उनमें से 10 गो 12 गो ईमानदार बा जी, बढ़ले बा ईमानदार। लेकिन एक और लोग बा जौन बेईमान बा। लेकिन एक और प्रश्न आ रहल बाटे कि जैसे कि अपने लगन न्याय के सुदृढ़ीकरण कर रहल बानी, जितना भी हमें कचरा बाटे उ कचरा के साफ के मनसाय से अपने लगन आंदोलन कर रहल बानी। आम जनता के भी चाहना बाटे, हर कोई के चाहना बाटे कि न्याय स्वतंत्र होके के पड़ल और सम्मानजनक हिसाब से सबके विश्वास के आधार पर न्याय मिले के पड़ल। लेकिन एक बार जहाँ प्रश्न उठ गई कि न्यायपालिका या माने बिकाऊ बाटे या सेटिंग के आधार पर न्याय मिलेला, जे पहुँच वाला बाटे, पैसा वाला बाटे, ओकरे खातिर न्याय बाटे, इस चीज के जब अपने लगन सुदृढ़ीकरण कर दे ओकरा बाद भी जनता कैसे विश्वास करी? विश्वास करे वाला आधार का रही? जनता लोग ऐसे विश्वास करी जी। अभी सेवाग्राही लोग कुछ ऐसा बा ना जी जी, जब तक ले घूस के बात ना करी लोग तब तक ले वो लोग के चिते न बुझेला। तो ई जनता नहीं आज से डेवलप नहीं के भइल, जौना बेर से न्यायपालिका की स्थापना भइल बा वही काल से ही चीज के शुरुआत बा जी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं चरम सीमा पार कर चुकल बा।
हाँ कितना चरण पार कर चुकल बा। जैसे हमनी के समाज में दहेज प्रथा बा, जी जी हमनी हरेक जगह से हरेक मंच पर हरेक संस्था बोले लगी दहेज लेन देन अपराध है, दहेज खातिर कानून भी आ गए लेकिन रुकल नहीं है। ऐसे कि अनसीन बा, जी लेवे देवे वाला ले लेलक दे लेलक रुआ देखबे ना करे तब ओकरा कैसे रुआ प्रूफ करे। लेकिन हमनी में का बा, जौन न्यायाधीश लोग फैसला करेला वो फैसला जब बाहर आवेला वही फैसला से अपने के दिखाई दे दी कि घूस खा के फैसला कैले बा कि स्वच्छ न्याय कैले बा। जी हमनी में वो चीज हमनी देख ली नहीं सन, हमनी की जानकारी हो जाला। ओकरे आधार पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका में ई जो न्याय भइल बा ई सेटिंग के आधार पर भइल बा या बिना सेटिंग के आधार पर भइल बा। हाँ, जी, सीधा सीधा प्रश्न लोग जला हो कि जाला, जी। फैसला जौन आइल बा ई एमे न्याय खरीद बिक्री भइल बा। जी। अब जैसे कि हमने भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन वकील साहब, अब खास करके देखल जाए तो देश की महत्वपूर्ण अंग के रूप में न्यायपालिका बा, एकर एगो स्वतंत्र गरिमा भी बाटे। लेकिन अभी जौन एकरा गरिमा के ऊपर, एकरा विश्वसनीयता के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर जौन ई प्रश्न उठल बाटे और अभी वर्तमान परिवेश में न्यायपालिका के भीतर जौन गतिरोध ई देखा पड़ल बाटे, एकर अंत्य, एकर निकास अपने कैसे देख रहल बानी? एकर निकास एक एगो बा। एकरा पहले भी अपने से हम निवेदन कैनी है जी जी कि नैतिकता के आधार पर और देश में देखी ना, जगह में देखी ना, हमनियो रात दिन रेडियो टीवी देखते बानी सन, हल्का कोनो ऐसन बात वातावरण सार्वजनिक जवाबदेहिता वोकल आदमी के विषय में हल्का भी थोड़ा सा भी कहीं से कोनो किस्म के बात उड़ जाला तो तुरंत वहाँ के लोग राजीनामा दे देवला। सर्वोच्च अदालत जी तो संस्था न है, जी जी तो संस्था हुए तो संस्था तो खराब ना न होला, व्यक्ति खराब होला। तो एगो व्यक्ति जे ओकर मुखिया बा, जे प्रधान न्यायाधीश बा, ओकरा विषय में आज पूरा देश भर में जौन चीज ना कहे के चाहिए वो सारा चीज सेवाग्राही भी कर रहल बा, ओकरा से आबद कानून व्यवसायी कर रहल बा, उनकरा से आबद उनका संस्था के लोग ही विरोध कर रहल बा। तो वो आदमी के तो सबसे पहले का करे के चाहिए कि नैतिकता के आधार पर राजीनामा दे के निकास दे देवे के चाहिए। जी जी वो चीज नहीं के लौकत। एकर सहज उपाय हुए बा कि सम्मान पूर्वक यदि बिहान इस समाज में रहे के बा, इस समाज में ही फिर पुनर्स्थापित होके के बा, तो ओकर एक एक उपाय बा सम्मानजनक बहिर्गमन। अपने राजीनामा दे दी, चल जाए कि न्यायपालिका के साख रह जाए। जी न्यायपालिका के ऊपर अब बिहान के दिन से कोई आवे वाला भी ना डराए, कोई उंगली ना उठावे सके, वैसन वातावरण बना के चल जाए तो बिहान लोग अच्छा कहेंगे, बहुत बढ़िया कहीं नहीं। यदि एक आदमी के निकल गया से 3 करोड़ नेपाली ऐसे तो जनता के प्रश्न हो रहल बाटे कि मिलता। अभी के गतिरोध के सारा कहना की चाबी प्रधान न्यायाधीश जी के हाथ में बाटे। जी 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 उनकरे हाथ में बा। उ जब भी राजीनामा दे दियन वही बेर से अब बाकी चीज के आंदोलन के रूप परिवर्तन हो जाए, आंदोलन होते रही, लेकिन एगो निकास के रास्ता खुल जाए, एगो निकास के रास्ता निकल जाए। जी वकील साहब, कार्यक्रम जन आवाज के खातिर अपने इतना व्यस्तता के बावजूद भी समय देनी, एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। और जाते जाते अपने रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत से आम जनता में का कहे के चाहे? आम जनता में हम ये संदेश देवे के चाहे जी कि जितना न्याय के सेवाग्राही लोग बा वो लोग को हतोत्साही ना होके पड़ल, बिना पैसा के न्याय मिलो कह के यहाँ के कानून व्यवसायी लड़ाई लड़ रहल बा। वो लड़ाई में सेवाग्राही लोग के भी साथ देवे के पड़ल, ये हम संदेश देवे के चाहे। अपने रेडियो में बोला के हमने के आंदोलन के बारे में अपन विचार राखे के जौन मौका प्रदान कैनी, ओकरा खातिर अपने के रेडियो के, अपने के पूरा टीम के हम हृदय से धन्यवाद देवे के चाहते। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के भी। फिलहाल छुटल जाओ, नमस्कार। नमस्ते जी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस उच्च अदालत बार एसोसिएशन वीरगंज के अध्यक्ष प्रमोद शाह जी से हमनी के बहस और छलफल कैनी सन। अभी जौन किस्म से न्यायपालिका के भीतर एगो तरंग पैदा भइल बाटे, उ तरंग के कारण से बार एसोसिएशन के अगुवाई में
कानून व्यवसायी लोग और न्यायाधीश लोग अभी जौन आंदोलन कर रहल बाटे ओकरे विषय में बहस और छलफल कैनी है। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकरा ला अपने संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद अधिवक्ता प्रमोद शाह जी के देत। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ सहर सारा